रात को हम जब किसी भी सुनसान रास्ते पर सफ़र करते हैं तो मन ही मन ऐसे लगना लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन हम जब पलट कर देखते हैं तो कोई भी हमारे पीछे नहीं होता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं और मेरे 3 दोस्त रास्ता भटक चुके थे। कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था जिससे हम किसी को कांटेक्ट कर सकें। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। हम लोग उस घर के पास रुककर इधर उधर देखने लगे। तभी उस घर से एक आदमी बाहर आया और हमें पूछने लगा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुमको। उस आदमी की बात सुनकर हम लोग कहने लगे, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। विजय यानी कि मेरा दोस्त उस आदमी को रास्ते के बारे में पूछ रहा था। तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों के ऊपर गई। तभी मैंने देखा कि उस आदमी का पैर एक दम से उल्टा था। ये देखकर मैं बहुत डर गया और सारे दोस्तों को जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा। मेरे इस रवैये की वजह से मेरे सारे दोस्त मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए। उसके बाद जैसे ही सारे लोग गाड़ी में बैठ गए तो मैं सारी बातें अपने दोस्तों को बताने लगा कि उस आदमी के पैर उल्टे थे। मेरी ये बात सुनकर हम में से एक दोस्त कहने लगा, हाँ यार, मुझे भी उस आदमी को देख थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके बाद हम लोग उस आदमी के बताए हुए रास्ते आगे बढ़ने लगे, लेकिन हमें आगे घने जंगल के इलाके और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने और आगे बढ़ते चले गए। तभी मुझे ऐसे लगने लगा कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों को रास्ते में 2 आदमियों के मुर्दा शरीर दिखाई दिए जो कि एक पेड़ से टकरा कर मारे गए थे। उसके बाद हम लोग गाड़ी से उतर के इधर उधर देखने लगे तो आसपास कोई भी नहीं था और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। तभी हम लोगों को जंगल के अंदर से किसी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मैं डर गया और पसीना पसीना हो गया था। उसके बाद मेरा दोस्त विजय कहने लगा, शायद जंगल में कोई लड़की फंस गई है, उसको जाकर बचाना पड़ेगा। ये बात सुनकर मैं कहने लगा, इतनी रात को कोई लड़की इस जंगल में क्या करेगी। मुझे तो नहीं लगता वो किसी लड़की की आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कोई मारने के लिए हमको बुला रहा हो। मेरी बात सुनकर विजय बहुत गुस्सा हो गया और मुझे कहने लगा, अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा जंगल में, लेकिन मैं उस लड़की को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उस जंगल के अंदर जाने का थोड़ा सा भी मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती हम सभी उस जंगल के अंदर जाना पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही हम लोगों को कई सारी लड़कियाँ दिखाई दी जो कि एक दरख्त पर उल्टा लटक रही थी। ये नज़ारा देखकर सारे दोस्त वहाँ से जान बचाकर भागने लगे और गाड़ी के पास आ गए। लेकिन तभी हमने देखा कि जो 2 आदमी के मुर्दा शरीर रास्ते पर पड़े हुए थे वो गायब हो चुके थे। उसके बाद हमने उस जंगल से भागने की फैसला किया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गई और गाड़ी के अंदर ही हमें सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ा। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।